यूदा के पत्री उसका एक ही अध्याय 17 वचन को कोई भी जोर से पढ़ेंगे। 17 और 18 वचन को। हे प्रियो, उस बातों में स्मरण रखो हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, यूदा के पत्री एक ही अध्याय है। यह अध्याय शुरुआत में यूदा ने ऐसा मंडली को बताना चाहते करके शुरू कर रहा था, उदार के प्रति मैं मंडली को प्रचार करना इच्छा कर रहा हूं करके शुरू कर रहे। लेकिन आगे जाके बोल रहे मैं उदार के प्रति नहीं बोलना, कारण हमें ऐसा मंडली की अवस्था बनने वाला है। इसलिए एक ही परमेश्वर के जानकारी लोगों को ऊपर बराबर आना करके मैं लिखना चाहता हूं बोलकर पहले सोदोम कुमारा के नाम ले रहे, मंडली में ये लोग होगा बोल रहे। अब कैन का नाम ले रहे, ये लोग भी होगा करके बोल रहे। कोरात संतति के नाम ले रहे, ऐसा मंडली भी होगा करके बता रहे। ऐसा बलाम का नाम ले रहे, पूरा ऐसा लेकर आखिरी दिन में मसीहा मंडली की अवस्था इस प्रकार में होगा करके हमें यूदा बराबर इधर लिखकर 17 वचन से क्या बोल रहे मालूम है? हे प्रियो, हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया। हे प्रियो, तू सावधान में रहना, इसके लिए सावधान में रहना। जो अपोस्तल लोग, प्रेरित लोग सेवा किया, उनका जो शिक्षा है, जो उनका उपदेश है, बातें, उससे तुम लोग हटना नहीं। आप लोगों का सेवा भी हो, आप लोगों का प्रचार भी हो, आप लोगों का बैठने वाला मंडली भी हो, वो ऐसा प्रकार के अनुभव में होना। प्रेरित लोग पहले शताब्दी में जो प्रेरित लोग मंडली शुरू किया ना, ऐसा होना। कारण 19 वचन 18 वचन और भी एक बार पढ़ेंगे। वह तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे। पिछले दिनों में मतलब ये अंतिम दिनों में ऐसा सेवक, ऐसा मंडली, ऐसा मिनिस्ट्री ये दुनिया में बहुत बढ़ेगा करके पवित्र आत्मा के द्वारा इधर हमें यूदा बता रहे। ऐसा है ठट्ठा करने वाला सेवक लोग, ठट्ठा करने वाला मिनिस्ट्री, ठट्ठा करने वाला कलीसिया। आपको पहचानना पड़ेगा ये मिनिस्ट्री क्या है। कारण बाइबल में आप देखेगा ना, एदेन बगीचा से शैतान अपना सेवा शुरू किया। जैसा एदेन बगीचा में पहले पास्टर परमेश्वर बनकर आदम हव्वा को टीच किया है, सेम सांप का आत्मा भी एदेन बगीचा के अंदर घुसकर एक टीचिंग चालू किया। उधर से शैतान का सेवा भी शुरू हुआ, प्रभु का सेवा भी शुरू हुआ। आपको बाइबल में देखेगा ना, हर समय में आपको मिलेगा। अब्राहम के दिन में मिलेगा, अब मोसेस के दिन में मिलेगा। अंतिम दिनों में बाइबल आपको कहता है एंटी क्राइस्ट का सेवा, मसीहा विरोधी सेवा, ऐसा सही मसीहा की सेवा। इसलिए सावधान में रहकर एक मंडली परमेश्वर के किया, मसीहा विरोधी शैतान के किया। आपको पहचानना पड़ेगा। आपको पहचानने का तरीका क्या है? यूदा बता रहे आखिरी दिन का मंडली ऐसा ही होगा। फिर आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं रहने वाला चर्च प्रभु के एक किया, सच में ये मंडली प्रभु के एक किया। आपको पहचानने के लिए एक सिम्टम दिया हमें यूदा ने। क्या बता रहे? प्रदित्यों
थोड़ा जो बातें सेवा गे तू ध्यान दे दो, ठट्टा करने वाला लोग बहुत आएगा। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आज बढ़ गए आगे, वेदी पूरा नाटक चालुवे है। आज एंजॉय चर्च के अंदर चालुवे। आराधना में भक्ति नहीं है, आराधना में भय नहीं है, आराधना में सिटी मारे, आराधना में नाच रहे, आराधना में प्रभु का भय बिल्कुल नहीं है। आज एक सिनेमा थिएटर में बेटा है तो जो एंजॉय मिलेगा वो एंजॉय वेदी से, आराधना भवन से, लोगों को पुलपिट से आज मिल रहे। लोग मजाक के लिए चर्च में जा रहे। आखिरी दिन में ऐसा ठट्ठा करने वाला सेवा बहुत बढ़ेगा, बाइबल कहता है। आपको मुझे क्या करना, आपको मुझे प्रतित्यों का सेवा के आगे समझना चाहिए। कारण ये पूरा कल्चर ना यूरोप से आता है। यूरोप में भी 50 साल पहले आप देखेगा ना, दुपट्टा डालता था, भक्ति में आराधना करता था, अच्छा कपड़ा पहनता था, प्रभु को भय मानता था। उधर अभी देखो ना, हमें वेस्टर्न कल्चर आज पूरा उल्टा हो गया। हमारा भारत के लोग ऑलरेडी इतना भक्ति मानता, वो लोगों का भक्ति भी अभी उठ गया आगे। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, आज एक रोमन कैथोलिक चर्च में जाके देखो, उधर भी भक्ति के बात आपको मिलेगा। बिलीवर लोगों का चर्च में ना भक्ति नहीं मिल रहे, एंजॉय मिल रहे, मजा मिल रहे। हमको किधर प्रॉब्लम हो रहे ना, मिनिस्ट्री 5 मिनिस्ट्री प्रभु रखा है, एफेसियर 4 में लिखा भक्ति के लिए रखा बोल रहे, फिर इधर से पूरा भक्ति नहीं आ रहे, भय नहीं आ रहे, पुलपिट से क्या आ रहे, एंजॉय आ रहे, मजा आ रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बगल वाला के हाथ पकड़ी की बोलो, चर्च में मजा के लिए नहीं, भक्ति के लिए आवो, भय के लिए आवो। हालेलुया। प्रभु चर्च क्यों बनाया? भक्ति के लिए, भय के लिए, मजा के लिए। हालेलुया। आज ऐसा सर्कस में है ना, ऑर्केस्ट्रा में पिक्चर का गीत गाने में कितना मजा होता है ना, ऐसा चर्च हो गया। फिर आपको मुझे यूदा सावधान में रहो, हे प्रियो सावधान में रहो, पहचानो ये आखिरी दिन में आपको क्या करना। आप ये ठट्ठा करने वाला मंडली से, सेवक से, ऐसा लोगों से आपको बचने के लिए एक ही रास्ता आगे, प्रतित्यों का सेवा के आगे ध्यान देना पड़ेगा। बाइबल कहता आगे, जरोमिया 6 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। जरोमिया 6 अध्याय 16 वचन जल्दी पढ़ेंगे। यहोवा यो भी कहता है, यहोवा ये भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो। ध्यान से सुनो, सड़कों पर खड़े होकर, आमीन, हालेलुया, देखो और पूछो कि, अब पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। कौन सा मार्ग के? बगल वाला के हाथ पकड़ी की बोलो, प्राचीन काल का अच्छा मार्ग क्या है। हालेलुया। प्राचीन काल मतलब, प्राचीन काल मतलब अभी 2000 साल पहले सेवा शुरू हुआ ना, वो मिनिस्ट्री के आगे, वो मिनिस्ट्री कैसा आगे, अपोस्तल लोग ने बनाया सेवा के आगे, चर्च के आगे। सड़कों पर खटाओ, रुको, जाने का पहले प्राचीन काल का मार्ग के आगे परखो। कंटिन्यू। उसी में चलो, उसी में चलो, और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। चैन पाओगे, ऐसा रास्ता पर गया ये पर उन्होंने कहा हम उस पर न चलेंगे। हम ऐसा मंडली हमको नहीं चाहिए, ऐसा मिनिस्ट्री हमको नहीं चाहिए, ऐसा सेवक हमको नहीं चाहिए, ऐसा मिनिस्ट्री में हम नहीं रहना चाहता हूं।
भक्ति में, भय में बढ़ना ही नहीं हमको टाइम पास होना, हमको मजा मिलना, हम चर्च में गया है तो एंजॉय होना, हमको भक्ति की जरूरत नहीं है, भय की जरूरत नहीं है, हमको सुनना ही नहीं है। कंटिन्यू पड़ेगा ना, ये कलीसिया सुनो, मैं छोड़ेगा नहीं, दंड देगा, नरक में डालेगा, आखिरी में बोल रहे टाइम नहीं है। आज प्रिय भाइयों बहनों, आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? सड़कों पर रुकना ही पड़ेगा, प्राचीन काल का मार्गम क्या आगे हमको समझना ही पड़ेगा। आज के चर्च का नहीं, प्राचीन काल में जो पवित्र आत्मा सिय्योन पहाड़ पर उतर की एक सेवा शुरू किया, वो क्या है मुझे समझना ही पड़ेगा। जब तक वो मंडली में मैं नहीं है, मैं नष्ट हो जाएगा। कारण जीनाई पहाड़ पर मोसेस का हाथ में जो सेवा दिया, उसमें थोड़ा मिस्टेक किया है तो भी कोई भी बचने वाला नहीं है। ऐसा है पेंटेकोस्त के दिनों में सिय्योन पहाड़ पर जो मिनिस्ट्री आया है, इधर भी मिस्टेक किया है तो बचने वाला नहीं। फिर आपको मुझे सड़कों पर रुकना ही पड़ेगा, प्राचीन काल का क्या है ढूंढना ही पड़ेगा। कारण आज कल युगान युग हमारा प्रभु एक सा है, बदलता नहीं है। दुनिया बदलता है, सेवक लोग बोल रहे दुनिया बदल, हमको भी बदलना पड़ते। बाइबल किधर बोल रहे प्रभु यीशु कभी बदलता नहीं है, मैं भी बदलता नहीं है। कितना लोग तैयार है, आमीन, यीशु नहीं बदला है तो मैं बदलता नहीं है, बाइबल का लोग ही मैं बनना चाहता हूं। कितना लोग तैयार है? आज परमेश्वर का आत्मा आपको देख रहे, आप प्राचीन काल के लोग बनना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्तल सेवा में रहना जरूरी है। क्या है ना? प्रदित्यों का द्वारा जोगे स्मरण करो। क्या है ये बात? क्या है इसमें? दो डिबेट मैं करके बोलना चाहता हूं। एक है ना, कलीसिया के अंदर आने के लिए 6 बातों का जरूरत है। कितना बातों का? बगल वाला के हाथ पकड़ी के बोलो, कलीसिया के अंदर आने के लिए 6 बातों का जरूरत है। अंदर आने के बाद में इधर बने रहने के लिए 4 बातों का जरूरत है। हालेलुया। थोड़ा ही बोलता हूं, टाइम नहीं है। हालेलुया। आज समझ ले, मंडली ऐसा होना पड़ेगा, नहीं है तो आपका बिजनेस नुकसान होएगा, काम नुकसान होएगा, फैमिली नुकसान होएगा, आखिरी में स्वर्ग जाना भी चांस नहीं है। इसलिए आपको भरमाने के लिए शैतान हमें रूपन की नहीं आता आगे, बहुतों को अभिषेक करके रखा, सब प्रभु का नहीं है। आपको पहचानना ही पड़ेगा प्राचीन काल का मार्ग क्या है। इब्रानियों का पुस्तक 6 अध्याय, पहले वचन, दूसरा वचन जल्दी पढ़ेंगे। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, ये आरंभ का बात है। कौन सा बात है? मतलब न्यू, नहीं तो फाउंडेशन। ये फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन। 6 विषय कंटिन्यू। हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से एक मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। सेकंड बात विश्वास और बपतिस्मा। अब तीसरे बात बपतिस्मा और हाथ रखने। अब हाथ रखना मतलब पवित्र आत्मा के अभिषेक और मरे हुए को जी उठाने। अब मरे हुए को जी उठाने मतलब हालेलुया, हमारा अंदर पुनरुत्थान का विश्वास और अंतिम न्याय की शिक्षा। अब थोड़ा लोगों से हमें न्याय के दिनों से बचने के लिए, गलत संगति से, गलत लोगों से हमको बचाना पड़ेगा। न्याय से बचने के लिए ऐसा 6 विषय हमको इधर बताया। पौलुस इधर 60 में बताया। पेंटेकोस्त के दिनों में पवित्र आत्मा आने के बाद में पत्रोस अनपढ़ा व्यक्ति, पहले टीचिंग
आमीन हालेलुया देने का टाइम कलीसिया पूछ रहा था अंदर घुसने के लिए हम क्या करना। ये 6 बातों को उधर पहले मेंशन किया पत्रोस ने। क्या बोले आप हालेलुया 37 में पढ़ेगा ना, प्रदित्यों का काम 2 अध्याय के 37 में लोग पूछ रहे उधार पाने के लिए, हम प्रभु के लोग बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, आज का मंडली ये देगा नहीं, आज का मंडली ज्यादा बोलेगा आपको पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, अब बोलेगा कुछ भी जरूरत नहीं, विश्वास एक काफी है, तू उधर जाएगा। बिल्कुल नहीं है। प्रदित्यों लोग उनके संदेश नहीं तो मिनिस्ट्री ऐसा करता था प्रभु के आत्मा के द्वारा। पौलोस बता रहे देखो इधर हम लोग 6 विषय पढ़ा है ना, सही ये 6 विषय को उधर 38 वचन से 41 तक बता रहे। 42 वचन है ना, चर्च के अंदर आने के बाद हमारा एक्टिवेट कैसा होना। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आज का चर्च में ये लाइने किया नहीं है तो चर्च प्रभु का नहीं है। वो लोग बोलेगा प्रभु आपका नाम में दुष्ट आत्मा निकला, आपका नाम में चंगाई किया, आपको अच्छा कोयल कुरूपम बनाया, आपका नाम लेके हम ऐसा पूजा किया। प्रभु बोलेगा मैं नहीं जानता हूं तू किधर के। इसका मतलब प्रभु झूठ नहीं बोल सकते। ऐसा प्रभु बोलते तो प्रभु उस चर्च को कभी देखा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं। हालेलुया। क्या है प्रदित्यों का काम 2 अध्याय के 38 से ये 6 फाउंडेशन के बारे में 41 तक लिखा है। क्या है मैं थोड़ा समझ आ रहा हूं, पढ़ेंगे ना प्रदित्यों का काम 2 अध्याय के 38। पतरस ने उससे कहा मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ। इब्रानियों में फाउंडेशन करके क्या बोला? भरोसे मन फिराओ। हालेलुया। इसका मतलब अपोस्तल सेवा में चर्च के अंदर एक व्यक्ति आने के लिए, चर्च का आमीन विश्वासी नहीं तो सेला बनने के लिए फाउंडेशन क्या है मालूम है? मतलब आमीन आरंभ उपदेश प्रारंभ का संदेश क्या है मालूम है? मन फिराओ। आज समझो ये दुनिया में एक जीवन आप जी रहा था, इधर आपको अभी नहीं है। ये दुनिया में आप बहुत कुछ देख रहा था, आपको वो जीवन इधर आके नहीं जी सकते। तो स्वामियों को आपको सेवा करने के लिए अनुमति नहीं। प्रभु अब दुनिया में आप नहीं रह सकते। बाइबल क्या कहता है? पहले यूहन्ना 2 अध्याय के 15 में संसार उनका वस्तुओं से जो प्रेम करेगा पिता के प्रेम उसको नहीं मिलेगा। 16 वचन बता रहे अर्थात संसार बोले तो ये शरीर अभिलाषा, आंगों का अभिलाषा, जीव का घमंड है। ऐसा है तो आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, आपको मुझे प्रभु मन फिराने के लिए बोला, दुनिया से मन फिरा कर इधर आने के लिए बोला। लेकिन आज का चर्च दुनिया में अभी तक हालेलुया पूछो ना किधर से फिरा तू, वो बोलेगा पहले मेरा मेकअप थोड़ा कम था अभी ज्यादा हो गया, पहले मेरा मेकअप थोड़ा कम था अभी एक्स्ट्रा आवर भी डबल कर दिया। हालेलुया। समझ रहे ना? ये दुनिया में भी ऐसा था, इधर आके क्या हुआ? बाइबल में इसको बहुत मैं वचन आपको दिखा सकते हैं, बहुत। इसलिए ही हमें पहले तीमुथियुस उसका 2 अध्याय के 9 वचन से स्त्रियों को बोल रहे, अब 8 वचन में पुरुष को बोल रहे। ऐसा बहुत तरीका से प्रभु बात कर रहे। मन फिराओ बोले थे, बहुत कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा प्रभु के लिए। हालेलुया हालेलुया। फाउंडेशन ही अभी तक नहीं डाला है तो वे कैसा मैं कलीसिया के अंदर जीना चालू करेगा, है ना? मैंने इसलिए पौलोस बोल रहे
प्रारंभ उपदेश अभी नहीं चाहिए, ये फाउंडेशन है। चर्च के अंदर आया, अभी आप लोग चर्च के अंदर एक्टिविटी हो जाए हो ना, प्रभु के लाइफ में अभी जीना चालू करो ना। प्रारंभ का फाउंडेशन बार बार मत डालो। हम प्रारंभ का फाउंडेशन ही नहीं है ना। हालेलुया। आज मैं प्रभु का नाम में बता रहा हूं, यीशु मसीह के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब क्या छोड़ा नहीं है तो आज छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्या प्रभु को पसंद नहीं है, छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वही मन फिरावे। पहले तू गाली मारने वाला था, आपका मुंह अभी लगम लगाना पड़ेगा। पहले तू गंदा स्वभाव वाला था, अभी आपका स्वभाव बंद करना पड़ेगा। मन फिराव बोले थे, मैं पहले के समान अभी नहीं है, टोटली यीशु के लिए मैं चेंज हो रहा हूं। हालेलुया। सेकेंड बात, 2 अध्याय के 38 में हम देख रहे हैं ना, क्या लिखा है? हरेक लोग अपने अपने पापों का क्षमा के लिए यीशु मसीह का क्या नाम है। हालेलुया। सेकेंड बात, यीशु को ने विश्वास आना पड़ेगा। हालेलुया। इब्रानियों का पुस्तक 6 अध्याय में क्या पढ़ा हम लोग? फाउंडेशन क्या आगे, पहले वचन में हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास। किसको ऊपर? हालेलुया। अभी आपको मुझे पहचानना पड़ेगा मेरा परमेश्वर कौन है। 3 ने किया ये के वो कैसा है। हालेलुया। इसलिए ही वो पौलोस उधर 60 में बता दिया, पत्रोस इधर कोल की बता दिया। अनेकों का पापों का क्षमा के लिए एक ही नाम दिया गया, यीशु मसीह के नाम के बता दिया। आज इधर रहने वाला अनेक लोगों को मैं बता रहा हूं, आपको प्रभु 3-4 विश्वास के लिए नहीं, एक विश्वास के लिए चुना गया। कितना विश्वास के लिए? एफेसियन 4 अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे ना। एफेसियन का पत्री 4 अध्याय 5 वचन। एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास। कितना विश्वास है? एक ही विश्वास, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा। हालेलुया। आपका मेरा विश्वास कितना है? बगल वाला के हाथ पकड़ी कि बोलो, एक विश्वास के लिए प्रभु चुना गए, एक परमेश्वर के लिए चुना गए। हालेलुया। आज आपका मेरा अंदर ये जानकारी आना ही पड़ेगा। ये फाउंडेशन में मैं बराबर नहीं आया गए थे, मैं चर्च के अंदर एक्टिविटी नहीं होगा भाई, मेरा फैमिली मैं जो लेवल में जाना वो नहीं होगा। मैं चर्च में आके आराम से बैठ के आराम से जाएगा, लाइफ ऐसा चलता ही रहेगा। लेकिन समझो, फाउंडेशन पहले बराबर होना। आपको विश्वास करने के लिए एक ही नाम दिया गया, वो नाम यीशु मसीह के नाम है। आकाश के नीचे पृथ्वी पर हर एक मानव जाति लोगों के लिए एक ही नाम दिया गया, यीशु मसीह के नाम है। और एक नाम आपका उद्धार के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है प्रतिज्ञ लोगों का उपदेश क्या है, मंडली का प्रचार क्या है? प्रचार ये था, मंडली को हमें ये सिखा रहा था यीशु मसीह के बारे में। आज समझो, यीशु को छोड़कर कुछ भी नहीं होने वाला आगे। इसलिए आपको कन्फर्म करना पड़ेगा, यीशु मसीह का परमेश्वर है। मेरा उद्धार करता परमेश्वर कौन है? कौन है? बगल वाला हाथ पकड़ी की बोलो, एक ही विश्वास के लिए चुना गए, वो विश्वास सिर्फ यीशु के ऊपर होना पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे ना? किसको ऊपर? किसको ऊपर? कंफ्यूज है आपको? हालेलुया। समझ रहे ना? फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन
क्या आगे आपको फाउंडेशन नहीं है, एक ही विश्वास है, वो एक ही विश्वास यही है, यीशु को ऊपर रखना पड़ेगा। आज ये विश्वास जितना लोगों के अंदर नहीं है, वो लोग फाउंडेशन में ही नहीं आया। हालेलुया। अब ऐसा बता रहे, अनेक लोग पापों का क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में क्या लेना, क्या लेना, बपतिस्मा। हालेलुया। ऐसा है, आज इधर रहने वाला सब समझो, इब्रानियों का पुस्तक में तीसरा बात क्या बोल रहे, पवित्र आत्मा आत रखना, सॉरी हमें उधर बोल रहे, हमें विश्वास, अब बपतिस्मा है ना, क्या है तीसरा बात क्या बोल रहे, बपतिस्मा। ऐसा है, पौलोस पत्रोस ने जो पहले प्रारंभ में फाउंडेशन डाल रहा था, इधर लेके बोले फाउंडेशन चाहिए, ये फाउंडेशन को बार बार डालने के लिए मत जाओ, सिद्ध होने के लिए आगे बढ़ो। इसका मीनिंग चर्च में जो 4 विषय है ना, इसमें एक्टिव हो जाओ। आज बहुत सारे मंडली फाउंडेशन में ही नहीं आया, प्रारंभ का उपदेश में ही नहीं आया, बराबर फाउंडेशन ही नहीं डाला। हमें पत्रोस, हमें जो इधर डाला गया, पौलोस उधर 6 अध्याय में शॉर्टकट में बोल रहे, ये फाउंडेशन है। ऐसा ये बपतिस्मा भी कैसा होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। आज मैं सबको बता रहा हूं, अपोस्तल सेवा यही है, इससे अटक कर तो और किधर बैठेगा ना, छोड़ेगा नहीं। अब बेटा वो चर्च ही नहीं है, तू कैसा मानता है चर्च है? मेरे प्रभु को एक ही शरीर होता है, वो एक ही शरीर का अवयव तो होना ही पड़ेगा। भारत में अलग अलग जगह पर ये काम चालू है, लेकिन ये काम अपोस्तल पुस्तक 2 अध्याय में होना पड़ेगा। जब तक उधर नहीं है, वो मंडली प्रभु का ही नहीं है। हाँ बोल सकते हैं, हालेलुया। इसलिए आज मैं बता रहा हूं, प्राचीन काल का मार्गम क्या है आपको समझना ही पड़ेगा। वो मंडली प्रभु का मंडली है, वो मंडली सियोन पहाड़ पर पवित्र आत्मा की बनाया मंडली है। वो मंडली में जो हमें डॉक्ट्रिन है, उपदेश है, हमें फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन आपको चर्च का अंदर लेके आने वाला चीज है। आज बहुत लोग चर्च के अंदर आया ही नहीं है, जीसस का बॉडी बना ही नहीं है, देख बना ही नहीं है, आउटर में रुकी आराधना चालू है। हालेलुया। निर्णय ले लो, निर्णय ले लो, समझो, धोखा मत खाओ, सही जगह पर रहे, सही सेवा में रहो, सही जगह पर जीवन को आगे बढ़ाओ। अपोस्तल सेवा नहीं है क्या? मत रुको, धोखा मत खाओ। बाइबल बराबर बोले, आज्ञा, दंड। हालेलुया, हालेलुया, है ना। थोड़ा लोगों को मन में क्या आ रहे, साफ चर्च है, इतना साल में क्या वचन सुना गए, इतना साल में क्या संदेश सुना। कल ये बात कर रहा था ना प्रभु मेरा से रात में, मैं हिल गया। कारण पौलोस को 60 में दिखा रहे, पत्रोस को सियोन पहाड़ में खोल के दिखा रहे, है ना। चर्च का अंदर फाउंडेशन बोलने वाला, फाउंडेशन नहीं है तो बांधकाम कैसा आ गया? चर्च बोले तो बांधकाम एक्टिवेट कैसा होएगा? ये फाउंडेशन ही नहीं डाला, है ना। आज मैं बता रहा हूं, बपतिस्मा बाइबल में जैसा है ऐसा है। हालेलुया। अपोस्तल सेवा को कोई भी बदल नहीं सकते। हालेलुया। मैं एआई को पूछा, एआई में गूगल में भी, अब जीपीटी चैट को भी पूछा, बराबर। कारण
इन दिनों में अभी एक पुस्तक आया है अपोस्तल सेवा के बाइबल आने का पहले करी एक पुस्तक है। मैं पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद मुझे बहुत क्वेश्चन आया। लूथर मिशन चर्च ने उसको खोल दिया, डाल दिया। आप लोग ऑनलाइन में भी मिलेगा। कारण एडी 75 के पहले बाइबल करीके के 6-7 में लोगों को नहीं था। अपोस्तल लोग ऐसा ही कुछ रहे कि किया करे कि वो लोग बोल रहे। बाद में चेक किया है तो यही भी मुझे बराबर जवाब दिया नहीं है। अपोस्तल लोग किया सेवा यही है। कारण ये लोग बोलेगा ये लूक का लिखा गए यहूदी के लिए लिखा। मैं बोल रहा हूं लूक का यहूदी है, लूक का डॉक्टर है, जादी है। उधर तोबेल के लिए लिखा है। तोबेल कौन है? रोमा गवर्नमेंट के एक अधिकारी। लूका के पत्री अपोस्तल पत्री दोनों किसके लिए लिखा? तोबेली के लिए लिखा है। शुरुआत में मत्ती, मार्क, यूहन्ना तीनों यहूदी है। लूका यहूदी नहीं, इन्होंने है। ऐसा है तो यहूदी के लिए नहीं, लूका पत्री भी अपोस्तल पत्री भी यहूदी के लिए नहीं, जाति हमारा लिए लिखा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आपको घुमाने के लिए बहुत आएगा, कान मत दे दो। अपोस्तल पुस्तक 2 अध्याय के चर्चे क्या पहले परखो। नहीं है तो आप सड़क पर रुकी प्राचीन काल के चर्च के आगे परखो, परख कर उधर जाओ। नहीं है तो मत जाओ। अपोस्तल सेवा नहीं है तो उसको आपको परखना। इब्रानियों को पुस्तक में हम पढ़ागे। हमें अपोस्तल पत्री 2 अध्याय में देख रहे, इधर लिख रहे, लिंक कैसा हो रहे देखो। अब अमीन बोल रहे बाप्तिस्मा, बाप्तिस्मा इधर भी है क्षमा के लिए, इधर भी लिखा आगे बाप्तिस्मा। हालेलुया। तीसरा बात के आगे हम देखते हैं पवित्र आत्मा के, पवित्र आत्मा के अभिषेक। इधर इब्रानियों में क्या बोल रहे हैं? 2 वचन में 6 अध्याय के आंत रखना। क्या रखना? हालेलुया। हम जानते पहले सदाब्दी में लोग आंत रख के किसके लिए प्रार्थना किया? किसके लिए प्रार्थना किया? चंगाई के लिए क्या? पवित्र आत्मा के लिए। आज हम किसके लिए प्रार्थना के लिए आगे आते हैं? किसके लिए? पवित्र आत्मा के लिए आते हैं क्या? चंगाई के लिए? ये प्रार्थना पहले कोई भी किया? बाइबल में कोई भी किया? हाथ रखना बोले तो मीनिंग क्या है? हालेलुया। समझ रहा ना? आज तक ये चर्च में एक व्यक्ति भी मेरे को बोला नहीं, पास्टर मेरे को पवित्र आत्मा के लिए प्रेयर करो। हालेलुया। सब आके बोलेगा मेरे को ऐसा बीमार है, पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, मेरे बच्चों को ये नहीं है, वो नहीं है ना? घूम की दुनिया में रुका है, ऊपर के लिए थोड़ा भी सोच भी नहीं है। हालेलुया। ठीक है, समझो आत्म रखना मीनिंग पवित्र आत्मा। बाइबल क्या कहता आगे? मन फिरा कर बपतिस्मा लेने का टाइम एक व्यक्ति को क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा मिलेगा। हालेलुया। मिलना ही पड़ेगा, कारण बाइबल का बात है ये। थोड़ा लोगों का अंदर क्या जानकारी मालूम है? अन्य भाषा बोला है थी पवित्र आत्मा, इसलिए थोड़ा बच्चा लोग भी अभी मैं चर्च में देख रहा हूं, किसी किसी का मुंह से सुन के बोल रहे लोग। गलती से भी ऐसा खेलो मत है, आप लोग खुद पाओ। मैं भी है ना बहुत पास्टर के पीछे गया, आज तक किसी के कॉपी नहीं किया। समझ रहे ना? पवित्र आत्मा के अन्य भाषा पाया ये थी, आप पवित्र आत्मा है आपका अंदर सोचे तो गलत है। पढ़ेंगे एफेसियर पहले अध्याय 13 वचन, जल्दी पढ़ेंगे। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। कौन सा वचन? सत्य का वचन सुना। सत्य के वचन क्या है? सही सेवा क्या? अपोस्तल वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है ना? विश्वास करने के बाद में क्या लगा आपका ऊपर? छाप लगा। फिर आत्मा आया क्या? नहीं है। कितना लोग मानते हैं, लेकिन वो वरदान अलग है।
मतलब बिन बिन आप ऐसा नहीं सोचना अन्य भाषा बोला है दी पवित्र आत्मा है। बाइबल में एक तो लो वरदान क्या है मालूम है? लो वरदान, काम का ही नहीं वरदान, क्या है मालूम है? अन्य भाषा, सिर्फ अपना भक्ति के लिए, अपना उन्नति के लिए। लेकिन बाइबल में और भी वरदान है, टोटल 23 वरदान है। कितना वरदान? 23 वरदान है। हालेलुया। क्या बाकी वरदान आपका अंदर नहीं आ सकते? नहीं आ सकते? हाँ, हालेलुया। कलीसिया के अंदर सब लोग अन्य भाषा बोलना है क्या? इसलिए आपका माइंड में ये बैठेगा ना, आप दूसरा क्या सीखेगा? पागल वाला जैसा बोलेगा, उस पूरा चर्च में देखो ना एक ही स्टाइल में बोलेगा। हालेलुया। हमको वो नहीं चाहिए। केरला साइड में सिखाते अन्य भाषा, ऐसा बोलो। मैं भी देखा एक मास्टर कान में आके बोलता ऐसा बोलो बोलो बोलो। नहीं, दूसरा क्या कॉपी नहीं करना। दिया है तो बोलेंगे, नहीं तो कुछ वरदान है। अब मैं सेकंड बार मेरे चाचा को छोड़ी के और एक पास्टर के नीचे था। वो पास्टर के द्वारा इतना बीमार चंगा होते, दुष्टात्मा भागते, बहुत बड़ा बड़ा मिरेकल होते, लेकिन वो कभी भी अन्य भाषा नहीं बोलते। मैं एक बार भी उनका मुंह से सुना नहीं, कारण प्रभु दिया ही नहीं। लेकिन बड़ा बड़ा मिरेकल होते। अभी हमको मालूम पड़ रहे कौन काम कर रहा है अंदर? पवित्र आत्मा ही। हमारा लोगों का मन में पूरा क्या बैठ गया? अभी जब अभी अगुस्ता स्ट्रीट में रिवाइवल आया, पेंटेकोस्ट चर्च का अंदर पूरा एक बातों को बैठा दिया, सब बोलो, कुछ भी बोलो। इसलिए तमिलनाडु में जाएगा ना, बौड़ा बौड़ा बौड़ा, ये तो बौड़ा बोले तो क्या है? हम बोलेगा सब लोग क्या बौड़ा से मारने वाला है क्या? गाली भी मारते अन्य भाषा बोल के, समझ रहा ना? उनको मालूम नहीं मैं गाली मार रहा हूं। दूसरा लैंग्वेज में वो भी होता है ना। मैं इसलिए बता रहा हूं, दूसरा को देके बोलना ही। दिया है तो बोलेंगे, दिया है तो बोलेंगे, लेकिन आप इच्छा करो मैं भविष्यवक्ता बनना। बाइबल में सबसे टॉप वरदान क्या है? भविष्यवाणी। बाइबल बोल रहे भविष्यवक्ता बनने का यत्न करो, कोशिश करो, मांगो, है ना? हालेलुया, है ना? नहीं है? हालेलुया। अन्य भाषा बढ़ा है, भविष्यवाणी बढ़ा गई। इसलिए अन्य भाषा सच में बहुत लोग पाया। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बोलो, लेकिन समझो आप ही दूसरा को देख के सुन के नहीं बोलना। ये खेल होता है आत्मा से। इसलिए आज समझ ले प्रिय भाइयों बहनों, फाउंडेशन है ये पवित्र आत्मा के अभिषेक। अब पढ़ेंगे प्रदित्यों का काम, उसका हालेलुया 39 वचन पढ़ेंगे तो क्या? क्योंकि यहाँ प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। इब्रानियों का पुस्तक 6 अध्याय 2 में 5वां विषय क्या है मालूम है? आमीन, पुनरुत्थान। क्या है? पुनरुत्थान। आज समझो 39 वचन क्या बोले? ये प्रतिज्ञा तुमको, तुम्हारा संतान को प्रभु बुलाने वाला सबको है। क्या प्रतिज्ञा है? प्रभु बोला मेरा ऊपर विश्वास करने वाला मरेगा नहीं। पवित्र आत्मा भी क्यों आया? आपको जिलाने के लिए। आपके हमें बपतिस्मा जब हो गया, अब मरो से मतलब आप हालेलुया पहले पाप में मरा था, अब यीशु के लिए जिला गया, मरो से उठा गए। ऐसा कहते वाग्दान प्रतिज्ञा अगर इधर बोल रहे हैं ना, उसको इधर पौलोस बोल रहे हमें मरो से जी उठना, पुनरुत्थान। इसका मतलब प्रभु का वाग्दान है, आप लोग मरेगा नहीं। जो मेरा ऊपर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं, जीवित रहेगा। कितना लोग विश्वास करे? फाउंडेशन है ये, मैं एक दिन उठेगा, मैं मरेगा, है ना? ये फाउंडेशन, ये क्या है?
फाउंडेशन, प्रारंभ उपदेश। हालेलुया। अब आमीन, कंटिन्यू, टाइम नहीं है, ऐसे ही बोलकर जा रहा हूं। आमीन, 40 वचन 40 को भी पढ़ेंगे। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, इस टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाओ। हालेलुया। पौलुस इसको उधर क्या बोल रहे, इब्रानियों का पुस्तक 6 अध्याय 2 में ऐसा बता रहे, जजमेंट, न्याय, अनंत न्याय है ना। कौन सा न्याय? अनंत न्याय। मतलब आपको न्याय क्यों, मंडली को न्याय क्यों? आप चर्च के अंदर आया, आपको क्यों न्याय करना? भेड़ बकरी को अलग करेगा। भेड़ भी बकरी भी विश्वासी। आपको बचना है तो रास्ता एक ही, न्याय के दिनों में आपको बचना है तो रास्ता एक ही। आपको ये काम करना पड़ेगा न्याय से बचने के लिए। टेढ़ी जाति कौन है, उससे बचना। हालेलुया। इधर बहुत लोगों का जानकारी क्या है मालूम है? मैं थोड़ा रुकी बोल रहा हूं। ये टेढ़ी जाति बोले तो दुनिया के लोग हैं। पौलुस ऐसा बोला, पौलुस पहले कोरिन्थियन में ऐसा बोला। पौलुस बोले हमें, हालेलुया, ऐसा लोगों से दूर हो गई, कलीसिया के लोगों को ही बोल रहे हैं। पौलुस बोल रहे, मैं आप लोगों को दूर होने के लिए दुनिया के लोगों से नहीं बोल रहा हूं। दुनिया पूरा लोग बहुत गलत है, पाप है, अन्याय में, उसके साथ हमको मिलना पड़ता है, चलना पड़ता है, लेकिन उनका संगति में हम नहीं जाएगा। पहले कोरिन्थियन 5 अध्याय घर में जाके कंपलसरी पढ़ो। पौलुस बोल रहे, मैं ऐसा लोगों से दूर होने के लिए बोल रहा हूं, कलीसिया में आकर भी प्रभु के बातों को ठीक से नहीं मान देना, ऐसा टेढ़ी जाति। इसका मतलब पत्रोस प्रचार करने का टाइम टेढ़ी जाति कौन है? फरीसी लोग, सदुस्य लोग है, प्रभु का बातों को माना नहीं लोग, पूरा कोंडा टेढ़ी जाति। आज भी समझो, अपोस्तल पुस्तक 2 अध्याय को माना नहीं है तो वो प्रभु के जात में नहीं बोलेगा। हालेलुया। आपको ऐसा लोगों से बचना ही पड़ेगा। समझ ले, आपके ये जीवन में एक व्यक्ति हमें, हालेलुया, प्रभु का सही उपदेशों को टेढ़ा फूटा करे, आगे पीछे करे, कुमारे आपको मानने के लिए देता ही नहीं तो कुमा के अपना तरफ में लेके जा रहे। मानो मत, आपका हाथ में बाइबल है, बाइबल सच है, आपको समझना ही पड़ेगा। टेढ़ी जाति आवर किधर नहीं है, हमारा अंदर ही है। यीशु का नाम लेता है ना, लोगों का अंदर ही। इसको प्रभु बोल रहे जंगली बीज। कौन सा बीज है? जंगली। कारण अपोस्तल सेवा को ये लोग मानेगा नहीं, अपोस्तल उपदेश में ये लोग नहीं आएगा। ये लोग दुनिया के वाग्दान देगा, दुनिया के तरफ में ही लोगों को लेके जाएगा, प्रभु का राज्य का तरफ में नहीं। हालेलुया। इसलिए आप सबको मैं बता रहा हूं, हमारा ये मिनिस्ट्री के पास्टर लोगों के लिए ज्यादा प्रेयर करो। ये लोग टेढ़ा चलाएगा ना, आप लोग सब नरक में ही जाएगा। ये लोग सही चलाए तो आप लोग किधर जाएगा? स्वर्ग में। क्यों मालूम है? शैतान आज एक पास्टर को ही पकड़ना चाहते, एक पास्टर के द्वारा ही पूरा लोगों को पकड़ना चाहते। इसलिए अपोस्तल सेवा छोड़कर प्रतिदिन लोग जो फाउंडेशन डाला, वो फाउंडेशन को छोड़कर तेरा जाति भी है, वो डालने वाला बातों को कान मत लगाओ। गोवा पूरा ऐसा भी चालू है, बैप्टिज्म की जरूरत नहीं, कम्युनियन कोई भी ले सकते। बहुत तरीका के कल्ट उपदेश इधर बहुत कुमरे, सावधान में रहना। कमराबाद के लोगों को बता रहा हूं, सावधान में रहो, फंसना नहीं। आप हालेलुया, इन दिनों में कोई भी आ रहे आपके घर में,
पहले समझो इनका क्या डॉक्ट्रिन है, क्या इनका हमें उपदेश है, क्या मानते हैं। यीशु का नाम में ही सब आएगा, लेकिन आपको समझना अपोस्तल 2 अध्याय की सेवाएं किया, फाउंडेशन है किया। बिना फाउंडेशन में आएगा? घास फूस से आपको बनाने के लिए, लकड़ी से बनाने के लिए पहले कोरिन्थियर 3 अध्याय 10 से लेकर 12 तक के पढ़ के देखो ना। पौलुस बोले मैं अच्छा फाउंडेशन डाला, इसके ऊपर बांध काम करे थोड़ा लोग, लकड़ी घास फूस ये पूरा जल जाएगा। ये चर्च का पास्टर लोग बांध काम कर रहे ना, जल जाएगा बोल रहे। जो सोना चांदी डायमंड से काम करे बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको सावधान में रहना, तेरी जाति कौन है, अब कोई भी नहीं, हमारा यीशु का नाम लेके आएगा, पहचानना पड़ेगा। इसलिए पास्टर मेरा घर में कोई भी आया मैं नहीं ले, पानी दे दो, खाना दे दो, उसी में भेजो, लेकिन आप पहले समझो मेरे को बाइबल बोलने वाला डॉक्ट्रिन में रहना, बाइबल बोलने वाला सच में रहना। इसलिए कोई भी को हम लोग सबसे प्यार करना, हम सब लोगों से, सब पास्टर लोगों को प्यार करना ही पड़ेगा, सबके साथ हम अच्छा बात भी करना ही पड़ेगा, लेकिन हम उनका उपदेश को मानना, पहले हम बाइबल को देखना। अपोस्तल 2 अध्याय के चर्चे किया, समझ रहे ना, समझ रहे ना। कितना लोगों का अंदर आ रहे वचन आ रहे ना, बचना है तो रास्ता यही है। आपका हाथ में भी बाइबल है, ऐसा हालेलुया आप रहने वाला चर्च भी हो, उपदेश भी हो, पास्टर भी हो, बाइबल का होना पड़ेगा। तेरी जाति से अपने आप को बचाना पड़ेगा। ये तेरी जाति दुनियादारी नहीं है, बाइबल के ही लोग है। वो दिन यहूदी है, आज का दिन मंडली है। हालेलुया। कोल की बोलना, बहुत वचन लेके बोलना टाइम नहीं है हमें, इसलिए आज समझो इधर हमें हालेलुया ये लोग ये 6 हमें फाउंडेशन का अंदर आने का बाद 41 पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, है ना, क्या किया, ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। फाउंडेशन ये ग्रहण किया, लोग बपतिस्मा लिया। इधर थोड़ा लोग शादी के लिए बपतिस्मा, थोड़ा लोग बच्चा के लिए बपतिस्मा, थोड़ा लोग पैर में दर्द ठीक होने के लिए बपतिस्मा, है ना, ऐसा है। आज मैं बोल रहा हूं आपको, ये डॉक्ट्रिन का अंदर आने का बाद में बपतिस्मा, जिन्होंने ग्रहण किया, फाउंडेशन का अंदर आया, ग्रहण किया, उन्होंने 3000 लोग वो दिन में बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3000 लोगों ने लगभग इनमें मिल गए, और वे कोरिन्थियों से शिक्षा पाने और हालेलुया उसी में बपतिस्मा लिया, लगा ना, उसी में बपतिस्मा लिया। आज मैं आप सबको बता रहा हूं, ये चर्च का फाउंडेशन है। क्या है चर्च का? बोलेगा बोलेगा क्या क्या है फाउंडेशन? एक बार रिपीट करेंगे। पहले क्या है बोलो ना, मन पिराप, परमेश्वर को पर विश्वास, और तीसरे बात बपतिस्मा, चौथे बात पवित्र आत्मा का अभिषेक, 5वां विषय पुनरुत्थान, 6वां विषय क्या है? जजमेंट। ये विषय का बारे में 38 से 41 तक इधर पत्रोस प्रचार किया। पौलुस ने इसको खुला करके बोल रहे ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन डालने के बाद हो गया काम? हो गया क्या? ऊपर क्या होना पड़ेगा? अभी बगल वाला के हाथ पकड़ी के बोलो, खाली फाउंडेशन में आप नहीं रहेगा, ऊपर बांध काम करना पड़ेगा। हालेलुया, है ना? सिर्फ फाउंडेशन बनाएगी सब मेरा घर के लिए कोई बैठेगा? क्या करना पड़ेगा? बांध काम करना पड़ेगा। कितना लोग आज से ये चर्च में जीना चाहते हैं,
कलीसिया के जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर एक जिंदगी आपको रखा है। आज इधर कितना भाई बहन तैयार है अपोस्तल सेवा के जिंदगी, कितना लोग तैयार है। आप धन्य प्रिय भाइयों बहनों, आपको ऊपर जरूर आएगा अभिषेक, आपको प्रभु चलाएगा, प्रभु बड़ा बड़ा काम करेगा, आपके द्वारा अपना नाम महिमा करेगा। हालेलुया। क्या है 4 विषय में, ये टाइम हो गया, ऐसे ही बता के जा रहा हूं, और भी पढ़ेंगे 42 वचन को। और वे प्रवृत्ति से शिक्षा पाने, आमीन, प्रवृत्तियों का शिक्षा। कौन सा शिक्षा? फिर कलीसिया किसके शिक्षा में रहना? हालेलुया। सीनाई पहाड़ पर 613 कानून किसका हाथ में प्रभु दिया? मूसा का हाथ में। सिय्योन पहाड़ पर आमीन प्रभु स्वर्ग राज्यम का कुंजिया किसका हाथ में दिया? पत्रोस का हाथ में। हालेलुया। स्वर्ग राज्यम का आमीन कुंजिया किसका हाथ में है? पत्रोस का हाथ में। आमीन। सीनाई पहाड़ पर किसका हाथ में दिया? मूसा का हाथ में। सिय्योन पहाड़ में पत्रोस का हाथ में। इधर हम देखते हैं पत्रोस ने जो सेवा शुरू किया, मुझे उसमें चलना पड़ेगा, वो सेवा मुझे भी करना पड़ेगा। हालेलुया। मैं अभी कुछ करने का टाइम, ये चर्च में कैसा चल रहे हैं, ये चर्च में थोड़ा चिकन लेना, इससे थोड़ा मटन लेना, इससे थोड़ा भाजी लेना, इससे थोड़ा मसाला लेना, ऐसा नहीं है। मैं ये चर्च में कुछ करने का पहले किसका सेवा क्यों देखना? पत्रोस का सेवा क्यों देखना? हालेलुया। समझ रहे ना? समझ रहे ना? जो आत्मा की शुरू किया वो सेवा क्यों मैं देखना? इसलिए आज इधर रहने वाला सब समझो, आप ये फाउंडेशन में आने के बाद चर्च के अंदर एक्टिविटी होना चाहिए। मतलब ये दुनिया में तू पहले एक्टिविटी में था, तू जी रहा था दुनिया में, अभी आप ये दुनिया के जीवन को छोड़कर मसीह का मंडली के अंदर आया है, प्रभु का अवय अंग बन गया है, हाथ बन गया, पैर बन गया है, शरीर बन गया है। आपका जिंदगी अभी इधर एक्टिविटी होना चाहिए। क्या है? पहले अपोस्तल उपदेश में चलना। सेकंड बात क्या है? और संगति रखने, संगति, हम प्यार में रहना। कैसा रहना? चर्च के अंदर कैसा रहना? अभी समझो, मेरा भाई मुझसे 10,000 लिया, वो नहीं दे रहे, मैं गाली नहीं मारना, उसको दुख नहीं देना, मैं क्षमा करने के लिए तैयार रहना। नहीं है? नहीं है? थोड़ा लोग देख रहे, लाख लिया है, रिटर्न नहीं देगा, फिर ऐसा मत बोलो पास्टर, मौका मत बना के दे, है ना? नहीं, वो उसका हाथ में पैसा बैंक में डाल। थोड़ा लोग ऐसा भी है, पैसा पूरा छुपाते, कंजूस बनते हैं ना, कंजूस। वो 1 रुपया दिखाएगा नहीं, बोलेगा क्या करो, हॉस्पिटल जाना, 1000 रुपये देना, बैंक में 10 लाख है। समझ रहा ना? ऐसा लोगों का 10 लाख बैंक वाला लेके जाएगा। इसलिए आज इधर कोई भी कंजूस है, एंटी क्राइस्ट के लिए कमा रहे, प्रभु के लिए नहीं है। आपको देने का मन चाहिए, उधार लिया है तो दूसरा क्यों देने का मन चाहिए। पैसा रह के नहीं दिया है तो प्रभु मारेगा आपका फाइनेंस को। इसलिए मैं ला के लिया है, पास्टर ने बोला मैं नहीं देगा, अभी मैं बैंक में रखेगा, ऐसा बोला है तो प्रभु मारेगा आपका पैसा। क्यों मारेगा? आप उधार लिया है तो हाथ में पैसा है तो रिटर्न देना ही पड़ेगा, लेकिन आपका हाथ में नहीं है, बहुत दरिद्र अवस्था है। आपका भाई वो भी देखा, आपको क्षमा करना पड़ेगा। प्यार का बहुत तरीका होता है। आज हम सब लोग एक फैमिली है, हमारा अंदर जाद नहीं है। आप अभी तक कुछ समाज के अंदर है तो धोखा दे रहे, मैं ये जादी, मैं वो जादी, मेरा कुल यही है, मेरा फैमिली यही है, मैं ऐसा ही, मैं ऐसा ही। याद रखो, तुम्हारा शत्रु प्रभु है, तुम्हारा विरोधी प्रभु है। ये चर्च में आया, आपको प्रभु अभी एक ही जात बनाया, मसीह का जाति। आपका भाई बहन अभी दुनियादारी नहीं है, ये चर्च का लोग है। इनका तकलीफ में पहले आते हो, इनके लिए सोचो। ये संगति में आपको इधर रहने का मन नहीं है,
आप जंगल में जाके अकेला सन्यासी बन गए, दाढ़ी बन गए, ऐसा दाढ़ी डाल के हिमालय में जाके अकेला बैठो। नहीं है तो इधर चर्च का अंदर संगति रखना ही है ना। थोड़ा लोग बोलते हैं मेरे को कोई भी जनता नहीं पास्टर। आत्मा ना, इसको पवित्र आत्मा को बुलाते हैं। आत्मा ना उसको देखेगा ना गुस्सा करने के लिए लगाते हैं। मुझे लगता है ये कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा है तो शत्रु से भी प्रेम करने के लिए लगाएगा। बोलते थोड़ा लोग ऐसा बोलते मेरे को ना इसके साथ बात करने के लिए आत्मा देता नहीं। ये हमको इधर ही मालूम पड़ रहा है इनका अंदर कौन सा आत्मा है। हाँ, एंटीक्राइस्ट का आत्मा है। हालेलुया। चर्च का अंदर सब आएगा, सब जाति आएगा। चर्च के अंदर एक ही तरीका में लोग नहीं रहेगा, बहुत अनुभव से आएगा। आपको मुझे पड़ोसी से प्रेम करता ही रहना, संगति रखना, प्यार दिखाओ। यीशु आने तक प्यार करता ही रहे। दोस्त लगाना काम आपका मेरा नहीं है। आप एक्टिविटी होने का बात बता रहा हूं। ऐसा तू जीना नहीं सीखेगा ना, तू स्वर्गम जाना मुश्किल है। तू उधार ही नहीं पाया। प्रभु आने तक ये चर्च में आपको